आपने पर्चा भरा है, हलफनामा दिया। 17 वाले हलफनामे में उम्र 26 साल थी, 22 वाले हलफनामे में 5 साल में हमारी उम्र केवल 4 ही साल बढ़ी, हम 30 के। इस एनोमली पे आपका क्या कहना है? वो वाला चुनाव 2002 वाला वाला जब भाजपा हारी जब, तो उस समय क्या मूड था कल्याण सिंह जी का? एमयू के बारे में आप क्या सोचते हैं? कभी गए वहाँ पे अलीगढ़ के उन तंग मोहल्लों में जहाँ पे कहा जाता है कि वो मुस्लिम आबादी है, जहाँ पे कहा जाता है कि भाजपा के नेता अक्सर आते नहीं वोट मांगने, क्या उधर कभी जाना हुआ? विधायक जी को पबजी खेलना बहुत पसंद है, समय मिलता है गाड़ी में पबजी बहुत खेलते हैं। जी आप नाम बदल गया, कुछ और हो गया ना उसका नाम, कुछ बैटल ग्राउंड। किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट होता है तो ट्रॉमा सेंटर में वो नहीं जा पाएगा, 3 लोगों को फोन करना पड़ेगा उसको, और 3 लोगों को फोन करने पे 3 लोग एक दूसरे को बताते रहेंगे कि भाई हमारे जिम्मे नहीं, उनके जिम्मे, उनके जिम्मे, उनके जिम्मे। व्यक्ति की मौत हो सकती थी। तो इन तरह की शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए आपने आप क्या एसओपी अपनाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और द लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। हम अलीगढ़ में हैं और मेरे साथ हैं संदीप अतरौली विधानसभा से विधायक हैं, भाजपा के नेता हैं। परिचय ये भी है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे और अब हमारे बीच में नहीं है, कल्याण सिंह के ग्रैंडसन हैं, ये नाती हैं ना जी, नाती हैं ये। और ये हमारे इंटरव्यू का दूसरा टेक है। पहले टेक में मैंने अतरौली को अतरौलिया कह दिया था, मुझे बिहार वाला जो मनोज तिवारी, सांसद मनोज तिवारी का गांव है अतरौलिया, वो याद आ गया था अचानक से। घर की सीट है आपके। जी, कल्याण सिंह बहुत समय तक रहे, जी, और भी घर के लोग गए, फिर 17 में आप आते हैं। जी। 26 साल की उम्र थी आपकी तो पहली बार विधायक बने थे? 25 साल। 25 साल। कौन किसने कहा कि भाई बाहर से विदेश में पढ़ रहे हो, बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ रहे हो, अलीगढ़ से मतलब 20-25 किलोमीटर दूर आके चुनाव लड़ो, किसने कहा था? बाबूजी ने प्रेरित किया। बाबूजी मतलब कल्याण बाबूजी सिंह जी? मेरे ग्रैंडफादर यानी कि कल्याण सिंह जी। हम्म। मैं बाबा जी कह करके उनको बुलाता हूँ, बाकी सब बाबूजी के नाम से उसको जानते, इसलिए मैं बाबूजी कह रहा हूँ। बाबूजी ने मुझको प्रेरित किया। हमेशा से बचपन से मैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताया और पॉलिटिकल रैलीज़ और पॉलिटिकल मीटिंग्स, यहाँ तक कि जब बाबूजी चीफ मिनिस्टर भी थे, आई वॉज वेरी यंग, लेकिन मैं उनके संग काफ़ी समय बिताता था और ये सारी चीज़ें हमेशा से बचपन से देखी। कितने बड़े, 8-10 साल के होंगे मेरे ख्याल से आप उस समय? हाँ, सेकेंड टर्म में, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आई हाँ वाज वेरी यंग, बट जब सेकेंड टर्म में ही वाज चीफ मिनिस्टर तो किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी इतनी मुझे, लेकिन बट मैं उनके संग रहता था। आई यूज्ड टू ट्रैवल विथ हिम और उनके संग काफ़ी समय बिताया। और बाबूजी ने हमेशा से कहा कि जनता की सेवा करना, हर एक व्यक्ति को साथ में जोड़ करके चलना, कभी भी पक्षपात की बाबूजी ने राजनीति नहीं करी, हर एक व्यक्ति को साथ में जोड़ करके चले और उन्हीं से मैं अपनी प्रेरणा लेता हूँ राजनीति करने के लिए भी। और बाबूजी ने ही मुझे इस राजनीतिक फील्ड में जुड़ने की, अगर मैं कहूँ कि मेरी एक ही दिली इच्छा थी कि बाबूजी जिस तरीके से जन जन की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके मैं भी आम जन की, सब लोगों की, अपने समाज की, हर एक व्यक्ति की सेवा कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि टिकट चुनाव लड़ो? नहीं, टिकट के लिए नहीं कहा उन्होंने। टिकट का तो देखिए पार्टी डिसाइड करती है। व्हेन आई वाज स्टडिंग, मैं जब यूके में मेरी पढ़ाई चल रही थी, तब एक बार मैं ग्रैंडफादर के साथ आई वेंट टू मीट प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी से हम लोग मिलने के लिए गए। व्हेन बाबूजी जब ओथ ली थी उन्होंने एज अ गवर्नर, तो सबसे पहली बार जब वो उनसे प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए तो मैं उनके साथ गया था। दैट टाइम मेरी आई वाज इन यूके और आई वाज नॉट 25 ऑल्सो कंप्लीट। क्या पढ़ाई कर रहे थे उसमें? I was studying I was doing my MA in Public Relations from Leeds Beckett University. So जब मैं उनसे मिलने गया तो दैट टाइम वहाँ पे मोदी जी से उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया कि मेरा ग्रैंडसन है और बाहर पढ़ रहा है यूके में। वो सबसे पहला टाइम था कि आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद प्राइम मिनिस्टर एंड आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। मैं उनसे पहली बार ही पर्सनली मिला था, प्राइम मिनिस्टर से भी, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। शायद वहाँ से पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई और उनके दिमाग में शायद कोई चीज़ रही होगी। जब टिकट अनाउंस होने की बारी आई तो पार्टी ने कुछ सोचा कि मुझे वहाँ से मौका दिया कि उनका जब टिकट हो रहा था, क्योंकि अर्लिया
मेरी मदर पहले मेरे से यहाँ से अतरौली विधानसभा से विधायक रही हैं, तो इस बार भी जब 2017 में टिकट्स अनाउंस हो रहे थे तो मेरी मदर के लिए ही इस बार भी था कि उन्हीं को फाइट करवाएंगे। बट आई थिंक कहाँ से आया कि उनके दिमाग में था मोदी जी के, और बाबूजी ने भी इंट्रोड्यूस कराया था कि नया लड़का है। थोड़ी बहुत तो बातचीत हुई होगी, थोड़ी बहुत तो बातचीत हुई होगी। बिल्कुल बातचीत हुई होगी, ऐसा नहीं है, बट पार्टी में मुझे भी टू बी ऑनेस्ट 2017 में आई वाज आल्सो नॉट श्योर कि ये टिकट मतलब मुझे मिलने जा रही है और मेरी पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाएगी। 2017 जब तक टिकट्स अनाउंस नहीं हुई थी आई वाज नॉट, बिल्कुल भी श्योर नहीं थे, और कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी कि इस बार 2017 में हमको इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। तो आई वाज जस्ट सिटिंग कामली। जब टिकट्स अनाउंस हो रहे थे आई जस्ट सॉ कि फर्स्ट टाइम टीवी में जब अनाउंस हो रहा था टिकट्स, तब वो पहला टाइम था जब मुझे लगा कि अब ये पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई और यहाँ से नाउ आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर। तब से आई ट्राइड माई बेस्ट। 2017 में कैंपेन में हमने अपना पूरा, क्योंकि उससे पहले ऐसे प्रोग्राम्स में तो रहे हम लोग बहुत सारे, लेकिन एज अ मेन फेस कभी पॉलिटिक्स में नहीं उतरे। बट 2017 से जब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें थी हमारे अंदर ही, क्योंकि पहले बचपन से देखते चले आ रहे हैं, लोगों से जुड़े, लोगों ने अपना साथ दिया, लोगों ने सभी लोगों के सहयोग से हमने 2017 में 51,000 वोट से अपनी अतरौली विधानसभा को हम सब लोग जीत करके गए। कहीं ना कहीं बाबूजी का आशीर्वाद है जो पिछले 5 वर्षों तक हम सब मिल करके जनता की सेवा कर सके। फिर से टिकट मिला है जी। करते क्या हैं आप, मतलब इन विधायकी के अलावा खर्चा पानी रोटी कपड़ा मकान कमाई कैसे होती है? नेता लोग मतलब कई नेता तो इसमें गुजर जाते हैं, आपका घर है यहाँ पे अलीगढ़ में, परिवार है पूरा, कमाई क्या है, मामला क्या है? क्योंकि अभी मुझे एक सवाल पूछना है, उसके लिए मुझे ये जानना ज़रूरी है। नहीं, कमाई का ऐसा नहीं है, जो भी अपना बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, पहले से करते चले आ रहे हैं। हमारे छोटे वाले भाई हैं वो एंगेज इसी चीज़ों में रहते हैं, बाकी पुरानी चीज़ें हैं, बिजनेस है, वी हैव अ होटल ओवर हियर एंड ऑल अदर बिजनेसेस आर देयर। क्योंकि ना अभी खबरें चल रही हैं दो, और चर्चा चल रही है बहुत सारी। पहली चीज़ तो आपकी उम्र को लेकर है, जी आप इससे अवगत होंगे। जी। आपने पर्चा भरा है, हलफनामा दिया, कहा कि 17 में, यार तो 17 वाले हलफनामे में उम्र 26 साल थी और 22 वाले हलफनामे में 5 साल में हमारी उम्र केवल 4 ही साल बढ़ी, हम 30 के हैं। ये इस एनॉमली पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो केवल एक क्लरिकल मिस्टेक ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो 24 जून 1991 है। अकॉर्डिंग टू दैट आई वॉज 25 एंड हाफ जब लास्ट टाइम हमने इलेक्शन के लिए फाइल किया था, तो आई वॉज 25 एंड हाफ। तो दैट टाइम उसको राउंड फिगर में करके उन्होंने 26 कर दिया, विच शुड बी 25 एट दैट टाइम। और दिस टाइम व्हेन आई एम फाइलिंग माई इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स, सो नाउ आई एम 30 एंड हाफ। तो मतलब उसको 31 करना चाहिए था, उन्होंने 30 कर दिया। उसको 30 कर दिया। फॉर्म सॉर्ट करने वाले की मतलब ये थोड़ी सी मिस्टेक हो हाँ जी, सकती ये है। वहाँ पे क्लरिकल मिस्टेक्स हो गई, और जो लास्ट टाइम वाला है उसको आप ठीक करा सकते हैं, तो that would be solved. I think that is not an issue. The legal age is which is 25. I was 25 above. और ये भी कहा जाता है कि भाई 17 में 42 लाख आपके हलफनामे के हिसाब से थे, और युवा बड़ा सवाल उठाते हैं कि पूछिएगा ज़रूर कि 5 साल में 42 लाख से 7 करोड़ 46 लाख का मामला बना है। मतलब इस तरह की बात होती है, खबरें भी चली हैं, आप भी जान रहे होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पे आपका भी पक्ष आए, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे बातचीत में। देखिए, सारी चीज़ें लीगल हैं और एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन विद ऑल दी डॉक्यूमेंट्स। तो जो लॉयर हैं सारी लीगल चीज़ों को तो वही कर सकते हैं। मैं सारी ईच एंड एवरी डिटेल्स आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर कि सारी, अब मैं सारी एक एक विदाउट अ पेपर आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट दीज ऑल थिंग्स आर लीगल। और जो लॉयर हैं उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, दे हैव बीन प्रूफ्स के साथ, प्रूफ्स के साथ दिए गए हैं, सारी दिए गए चीज़ें। हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट है, क्या है, हाँ जी। सब कुछ दिया गया है। चलिए, बाबूजी आपको क्या कह के बुलाते थे? बाबूजी हमेशा मुझे संजू बेटा कह करके बुलाते थे। घर का नाम संजू?
घर का नाम संजू, संजू बेटा करके बुलाते थे। संजू बेटा करके बुलाते थे। अच्छा, और साथ में अक्सर लेकर जाते थे रैली वैली में? संग में मैं खुद उनके संग जाता था। अच्छा, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो गाड़ी में कहाँ बैठते थे आप, आगे या पीछे, बगल में? मैं बाबूजी के बगल में ही बैठता था हमेशा, बाबूजी साथ के में कौन साथ। कौन होता था उनके साथ गाड़ी में आप लोगों के? साथ में कुछ नहीं, हम ही लोग होते थे। हाँ। कभी कभी क्षेत्र में होते थे, कोई क्षेत्र के एक कोई भी उनके करीबी व्यक्ति बैठा लेते थे, कभी किसी को, नहीं तो हम ही लोग, मैं और बाबूजी और बाकी सिक्योरिटी वाले होते थे। तो गाड़ी में क्या बात करते रहते थे वो सिक्योरिटी वालों से? मतलब मैं चाह रहा हूँ कि रिकॉल किया जाए कुछ, थोड़ा कल्याण सिंह जी के व्यक्तित्व को थोड़ा सा स्केच किया जाए। पॉलिटिक्स रिलेटेड ही सारी बातचीत चलती रहती थी हमसे। तो कभी कभी तो बचपन में तो कुछ समझ में नहीं आता होगा। नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आता था, बस केवल एंजॉय करते थे उनके संग में रहना। बाकी क्या चल रहा है आसपास, बस केवल भीड़ है, लोग हैं, शोर मच रहा है, नारे लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी है, यही सारी चीज़ें समझ में आती थी। पॉलिटिक्स तब तक कुछ समझ में नहीं आती थी। क्या खाने वाने को चिप्स वो जैसी चीजें लेकर जाते थे साथ में, यार ये भी खा? मखाने बाबूजी को पसंद थे, काजू पसंद थे, हाँ। तो उनकी गाड़ी में वही रखे रहते थे। उनसे वही मैं और बाबा जी दोनों शेयर करते रहते थे। भुने हुए मखाने खाते थे, भुने हुए? रोस्टेड। अच्छा, और काजू वगैरह? और काजू वगैरह। अच्छा, और घर वर के क्या, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ ऐसे रिमार्केबल किस्से हैं कल्याण सिंह जी के, घर के, अलीगढ़ के, अतरौली के, जिसको हम सुन सकें, अपने दर्शकों को सुना सकें? बाबूजी हमेशा हर एक व्यक्ति से ग्राउंडेड पर्सन थे बाबूजी, और हर एक व्यक्ति से कनेक्टेड थे। और हर एक व्यक्ति भी, खास बात यह है कि बाबूजी को अपने आप से कनेक्टेड मानता था। खास मेन बात बाबूजी की ये थी कि किसी भी व्यक्ति से अगर वो मिल लेते थे तो उसको कभी भूलते नहीं थे और उसको हमेशा नाम से याद रखते थे। विच इज़ आज के ज़माने में तो मैं खुद कोशिश करता हूँ, लेकिन आप इतने सारे व्यक्तियों को एक बार आप मिल लो, नाम से याद नहीं रख सकते। लेकिन बाबूजी जब भी किसी व्यक्ति से मिलते थे तो हमेशा उसको उसके नाम से बोलते थे, कहाँ से है उसके बारे में पूछते थे। एक होमली फील हर एक व्यक्ति को बाबूजी देते थे कि हमारे बारे में बाबूजी जानते हैं। हाँ। वो उनकी सबसे ज़्यादा खास बात थी, जो मुझे हमेशा उनसे प्रेरणा लेने को मिलती है, कि हर एक व्यक्ति से आप ज़मीनी स्तर तक जुड़े रहो। हर एक व्यक्ति आपको अपने आप से कनेक्टेड मानता है। और बाबूजी के साथ कभी हेलीकॉप्टर में घूमने का मौका मिला? कई बार मिला हमको, बहुत बचपन बार में? बाबूजी के संग इलेक्शंस में हमेशा साथ में रहते थे। और पहले भी जब बाबूजी चीफ मिनिस्टर थे तब भी घर में बिना पूछे हम लोग, मैं चला जाता था, बाबूजी आते थे तो चीफ मिनिस्टर थे तो उनके संग लखनऊ चले जाते थे, बिना पूछे कि बाबूजी के पास गए, बस अपने आप पैकिंग कर लेते थे कि मैं संग में जा रहा हूँ, बस निकल जाते थे। अच्छा, या मम्मी या कोई बोलता नहीं था कि किसी से नहीं बोलते थे, हम तो छोटे थे। 97 अराउंड तब की बात है, तो छोटे थे, जब भी आते थे हम उनके साथ निकल जाते थे। अच्छा, और कितना दिन रहना होता था वहाँ पे? काफ़ी टाइम तक रह लेते थे, 15-15 20-20 दिन लखनऊ रह करके आते थे। यहाँ पे नहीं सर, यार स्कूल का नुकसान हो रहा है, तुम वहाँ पे हो, ऐसे फोन नहीं? नहीं, निकल जाते थे, 15-15 दिन 10 दिन रह जाते थे। अच्छा, जब वो वाला चुनाव 2002 वाला में वाला जब भाजपा हारी जब, तो उस समय क्या मूड था कल्याण सिंह जी का? बाबूजी कभी निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। हमेशा से बाबूजी मन में चिंतन करते थे, और कहीं ना कहीं मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन बाबूजी का जो मैच था इलेक्शन का, चुनाव का, वो हमेशा से स्ट्रांग रहता था। और बाबूजी पहले से ही सारी चीज़ों का आकलन कर लेते थे कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से जीत रहा है, कितने से जीतेगा, कहाँ से क्या आंकड़ा है। पूरी, शायद आज हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी इतना दिमाग में फीडबैक, आप सारे लोगों से क्या क्या फीडबैक्स आए, क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, कौन सी सीट पे क्या स्टैटिस्टिक्स वगैरह हैं, हम लोग आज के ज़माने में भी शायद इतना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते जितना वो मैनुअली अपने दिमाग में सारी रिकॉर्ड्स को रखते थे। तो कहीं ना कहीं अब कोई ना देख लिया था उन्होंने कि रिजल्ट ऐसा हो सकता है। मे भी हो सकता है, क्योंकि हम तो इतने एक्टिव उस समय पॉलिटिक्स में थे नहीं, लेकिन अब जो भी परिस्थितियां रही हैं उस वक्त, बाबूजी को जानकारी अवश्य होगी उन चीज़ों के बारे में, कि मतलब रिजल्ट बहुत फेवरेबल शायद ना भी हो, इतना आकलन कर चुके होंगे वो। जी। चलिए, यूपी में 17 में बहुत सारे यंग विधायक पहुंचे हैं, अधिकतर उसमें से बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं। आप हैं, गोंडा से विधायक हैं जी, प्रतीक। मैं अभी प्रतीक का मैंने इंटरव्यू लिया 1-2 महीने पहले भी। कौन ऐसे है, ये दोस्ती यारी हो गई दोस्तों में, ऐसा कुछ हुआ? मतलब एक होता है ना कि आप एक संस्थान में पहुंचे जी, आप एक इंस्टीट्यूशन में पहुंचे जी, वहाँ पे यार आप ही एज ग्रुप के कई सारे लोग हैं,
हुआ विधानसभा में दोस्ती नहीं, वोस्ती बिल्कुल हुई? सारे जितने भी हमारे साथ के कोलीग्स हैं, विधायक हैं, सब नहीं, लोगों सारे से वाले मत बताइए, नहीं, बहुत सारे बहुत नहीं। वरिष्ठ भी हैं उसमें। नहीं, सारे वरिष्ठ की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। अपने एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ओके। जितने भी हैं, प्रतीक हो गए, और भी हैं बड़ापुर से हमारे सुशांत हो गए, रायबरेली से अदिति हो गई, जितने भी हम सब सेम एज ग्रुप वाले हैं। वी ऑलवेज जब भी लखनऊ जाते हैं, हाउस विधानसभा होती है, तो हम सब लोग हाउस के बाद में सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। एक एज ग्रुप सेम है तो सब लोगों के संग बैठते हैं हम लोग, बातचीत होती है, सेम फील्ड है, एक दूसरे के संग डिस्कस करने के लिए बहुत सारी बातें मिल जाती हैं, किसके क्षेत्र में क्या चल रहा है, सारी बातचीतें करते हैं। एक दूसरे से सीखने को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। पार्टी में ऐसा नहीं बोलता है सब क्या कर रहे हो तुम लोग ऐसे बच्चों की तरह खेल, ऐसे ऐसे नहीं होता है। हम लोग को बोला जाता है, क्या बोला जाता है कॉलेज में, क्या ये सब कर रहे हो, सीनियर बोलते थे या प्रोफेसर वगैरह बोलते थे, क्या ये सब कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। नहीं, सीनियर लोग बोल, सीनियर नेता तो डांट पड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमको हमेशा से जितने भी सीनियर्स हैं और सब लोगों से सीखने को मिलता है। एक संगठन के रूप में हम सब लोग काम करते हैं और सब लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई गलती हो जाए। हमारे संगठन में तो पॉसिबल नहीं है। चलिए, एएमयू के बारे में क्या सोचते हैं आप? आपके यहाँ के सांसद हैं सतीश गौतम, वो एएमयू के पूरे सेटअप को लेके काफ़ी मुखर रहे हैं और मुखर तरीके से बोलते रहे हैं। उनका बोलना सही भी है, कई मौक़ों पे वो कई मौक़ों पे बेजा भी लगता है, कई मौक़ों पे प्रोवोकिंग भी लगता है, लोगों के अलग-अलग तरह के आरोप हैं। एएमयू के सेटअप के बारे में, एएमयू के बारे में आप क्या सोचते हैं? कभी गए वहाँ पे? एमयू जाते हैं, कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जब इनवाइट किया जाता है तो हम भी जाते हैं वहाँ पे। छात्र इनवाइट करते हैं? 1-2 बार गया हूँ मैं। सर सैयद डे पे मुझे एक बार जाने का मौका मिला था, तो मैं गया था। या विधायक बनने के बाद? विधायक बनने के बाद में। विधायक बनने के बाद और कोविड फैलने के पहले हाँ, हुआ होगा ये? कोविड से पहले, काफ़ी पहले की बात है, अराउंड 2018 की आई थिंक। ओके। और अलीगढ़ के उन तंग मोहल्लों में जहाँ पे कहा जाता है कि वो मुस्लिम आबादी है, जहाँ पे कहा जाता है कि भाजपा के नेता अक्सर आते नहीं इन वोट मांगने, क्या उधर कभी जाना हुआ? देखिए, अलीगढ़ में क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अलीगढ़ में नहीं आती है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अतरौली है, तो पूरा सारे क्षेत्र में तो अतरौली में जाना होता है। लेकिन बाकी अगर यहाँ पे कोई प्रोग्राम्स वगैरह होता है, तो मैं कभी इसको ऐसा कोई अवॉइड नहीं किया कि हर जगह हम जाते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी प्रोग्राम्स हो, अलीगढ़ में सब लोगों से मिलते जुलते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपको पबजी खेलना बहुत पसंद है। नहीं, पबजी नहीं खेलना पसंद नहीं है। नहीं, ये मुझे कई लोगों ने बताया बातचीत में कि विधायक जी को पबजी खेलना बहुत पसंद है, समय मिलता है गाड़ी में पबजी बहुत खेलते हैं। नहीं, पबजी या नाम बदल गया, कुछ और हो गया ना उसका नाम, कुछ फ्री फायर क्या कहते हैं? मोहन तुम खेलते हो? पबजी का नया नाम क्या है? बैटलशीप, ऐसा कुछ, वो जो भी है। बैटल ग्राउंड नाम बता है। नहीं, मैंने सुना था, इसको देखा है, लेकिन पबजी नहीं खेलते। शुरू में पबजी थोड़ा बहुत खेला था, लेकिन ऐसा कोई शौक नहीं है पबजी खेलने का। पबजी शुरुआत में खेला होगा, मतलब वो तो विधायक बनने के बाद ही आया था पबजी, इतना चारों पे आया था। हाँ, शुरुआत में खेला था थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि पबजी के डाई हार्ड फैन है। हाँ, पबजी वाले नहीं है। चलिए, मेडिकल कॉलेजेस यूपी में बहुत सारे खुले हैं। आप योगी कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री रहने का पोस्ट रहा है आपका। हाँ जी। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, बहुत सारे उसमें से शुरू भी नहीं हुए हैं। सवाल पूछते हैं लोग, हम लोग जाते हैं तो कि शुरू कब तक होंगे, प्रक्रियाएं क्या हैं? देखिए, मेडिकल कॉलेजेस जो अब हमारी सरकार में खुल रहे हैं, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में अभी तक केवल 12 मेडिकल कॉलेजेस थे जब तक हमारी सरकार बनने से पहले, और डॉक्टर्स की कमी हम अपने स्टेट में बहुत समय से फेस कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी। तो इसको देखते हुए इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पहले सुधर जाना चाहिए था। अब हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बहुत तेज़ी से काम किया, और 12 से आज 5 वर्ष हो जाने के बाद में 33 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कार्यरत हैं, आज खुल चुके हैं यूपी में, और 16 और मेडिकल कॉलेजेस जो पीपीपी मोड पे, जिनका अभी शिलान्यास हो गया और बनने का प्रोसेस उनका स्टार्ट है, तो बनेगा। सो वी हैव इम्प्रूव द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल। बाकी का प्रोसेस है, क्योंकि 33 मेडिकल कॉलेजेस स्टार्ट हुए हैं, और धीरे धीरे इट विल टेक इट्स ओन टाइम, क्योंकि डॉक्टर्स बनने के लिए एक पूरा 5 साल का बैच है।
जब वो ख़त्म होगा उसके बाद में डॉक्टर्स की जो कमी है, धीरे धीरे हम कमिंग टाइम में इन दी कमिंग ईयर्स विल नॉट फेस सच प्रॉब्लम्स। कब कितनी नियुक्तियां हो चुकी हैं डॉक्टर्स की इन मेडिकल कॉलेज को मिला के, मतलब पार्डन? कितनी नियुक्तियां स्टाफ, मतलब टेक्नीशियन या डॉक्टर्स की नियुक्ति मैं मतलब कितनी ऐसे नियुक्तियां आपको सारे ऑन पेपर विदाउट एनी रिकॉर्ड्स आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मुझे अभी नॉट इन माय टिप्स पे सारी चीज़ें नहीं है। आई कैन मतलब मैं रफ आइडिया भी जानना अगर हो, मतलब कितना, कितने 100 कितने हज़ार ऐसा कुछ, या आप यू वांट टू रेफर द डॉक्यूमेंट्स? I'll give all those कोई details बात नहीं, with documents only because ठीक है। और इसमें एक दो चीज़ें हैं कि मैं कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। एक मेडिकल कॉलेज है हरदोई का, मैं वहाँ गया था अभी, और हमने रिपोर्ट की थी वहाँ पे हरदोई में एक फुल फ्लेजेड ट्रॉमा सेंटर है। मेरी वो रिपोर्ट अभी पड़ी भी है हमारे चैनल पे। हरदोई का फुल फ्लेजेड ट्रॉमा सेंटर है, वो एक लबे सड़क है, आप अगर गए हों वहाँ पे तो। मैं वो गया, वो ट्रॉमा सेंटर बंद था और वहाँ पे खुले में ऐसे ही कोविड सैंपल्स पड़े हुए थे और बंद था, मतलब कुछ भी नहीं था, वो अंदर खाली था। फिर मैंने पूछा कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कहाँ जाता है कोई, तो लोगों ने बताया कि वो ज़िला अस्पताल जाता है जो ट्रॉमा सेंटर से थोड़ी दूरी पे है। फिर मैंने बात किया सीएमओ से, तो मतलब सीएमओ ने कहा कि ये हमारे अंडर नहीं है, वो सीएमएस से बात कीजिए। सीएमएस ने कहा मेडिकल कॉलेज में बात कीजिए, मेडिकल के अंडर, कॉलेज के अंडर में आता है। फिर मेरे मेडिकल कॉलेज में बात की तो मेडिकल कॉलेज ने कहा कि हमारे अंदर नहीं आता है या तीसरे के अंदर आता है। मतलब वो दृश्य जो है वो काफ़ी भयावह था मेरे लिए संदीप जी। मुझे ये लगता है कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट होता है तो ट्रॉमा सेंटर में वो नहीं जा पाएगा, वो कहीं और उसको भेजा जाएगा। और मैंने उस जगह अपने आप को रख के देखा ना जब, कि फिर मुझे लगा कि यार ये तो 3 लोगों को फ़ोन करना पड़ेगा उसको, और 3 लोगों को फ़ोन करने पे 3 लोग एक दूसरे को बताते रहेंगे कि भाई हमारे ज़िम्मे नहीं, उनके ज़िम्मे, उनके ज़िम्मे, उनके ज़िम्मे है। एक व्यक्ति की मौत हो सकती थी। तो इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स मैं चाहता हूँ कि ना, ऑब्वियसली आप मंत्री रहे हैं और ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें हों। तो इन तरह की शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए आप क्या एसओपी अपनाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या क्या मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि फिर मुझे लगा कि मैं बात होगी तो मैं पूछूंगा किस तरह की मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि इस तरह की चीज़ें यूपी में नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसको आप पर्टिकुलर एक ज़िले की बात कर रहे हैं तो इसको ज़िले के लेवल पर ही हम्म, सॉर्ट आउट किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और मॉनिटर करने वाली चीज़ें वहाँ पे ऑब्वियसली सीएमएस जब वहाँ पे देख रहे हैं और सीएमओ हैं, उन्हीं के इंचार्ज में, उन्हीं के देख रेख में सारी चीज़ें होनी चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से तो पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई भी समस्या है तो इमरजेंसी में उसको सारी सुविधाओं का, जो भी उसको फर्स्ट एड मिलनी चाहिए, जो भी लाभ मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें दी जाएँ। तो हमारा फोकस इसी पे रहता है कि इस तरह की कोई परिस्थिति ना बने। हम्म। एक और घटना है विधान परिषद में, शायद शायद हुई थी कि आपसे कोई बात हुई थी, किस्सा है कि आपसे कोई बात हुई थी और योगी जी ने उसका जवाब दिया था, मुख्यमंत्री योगी जी ने जवाब दिया था। मेडिकल कॉलेजेस को लेकर क्या हुई थी, क्या बात थी? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे ही रहा था और मैंने पूरा आंसर दिया था वहाँ पे। बट क्योंकि उसी वक्त मुख्यमंत्री जी सदन में आए थे और उन्होंने जो बचा हुआ आंसर था उन्होंने मुझसे खुद ही कहा। मैंने हालांकि जो उसका आंसर था वो आप रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे तो वो पूरा आंसर दे दिया था। जो हमारे सदस्य थे, माननीय सदस्य, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैंने पूरा आंसर दे दिया था। बट उनकी इच्छा हुई कि मैं इस पे कुछ और अधिक जानकारी देना चाहता हूँ तो अच्छा, वो मतलब फर्दर चाह रहे थे? हाँ, तो उन्होंने खुद ही बोला कि आपने बता दिया, आप बैठ जाओ, उसको आगे मैं बताता हूँ। अच्छा, योगी जी ने आपको बोला कि मतलब उन्होंने इशारा किया कि कि अब मैं बताता आप हूँ? बैठ जाइए, मैं बताता हूँ। तो वो खुद ही आ गए थे, उन्होंने अपने आप ही उसको क्वेश्चन को लेकर के उसका आगे उन्होंने बोल दिया था। अच्छा, मतलब ये वो इस तरह की, मतलब इस तरह से करते हैं कि ठीक हाँ, है, मैं अब हैं, हम हैं तो हम बोलेंगे, हम बता देंगे, ऐसा वाला होता है ना, नहीं वो कि सुन रहे वरिष्ठ थे। वाला होता है जो। मैं पूरा आंसर दे रहा था उनका, क्योंकि आई वॉज प्रिपेयर्ड। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो हमारे माननीय सदस्य ने क्वेश्चन पूछा था, उसके सारे मेरे पास, आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द आंसर। और सारी चीज़ों को मैंने उनको बता दिया था, विथ ऑल दी डिटेल्स मैंने उनको दे दिया। बट मुख्यमंत्री जी ने आगे, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड सवाल था और उन्होंने, हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया है, तो उन्होंने खुद
उसका विस्तृत रूप हाँ, से वो सारा। अभी हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया था। जी। मैं दर्शकों को अगर जिज्ञासा हो तो मैं उनके रेगुलर की तरह बता दूं। विधान परिषद सदस्य हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने पूछा था कि बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पहले 3 साल में 100 स्टूडेंट्स ने प्रवेश लिया, मानक नहीं पूरे हुए तो एमसीआई ने आगे प्रवेश की अनुमति नहीं दी। और फिर उन्होंने कहा कि हार्ट विभाग वगैरह ये सभी विभाग शुरू नहीं हुए हैं, मशीनें नहीं आई हैं। ये सब बातें आपसे उन्होंने पूछी थी, जिसका जवाब आप दे रहे थे, तो आप जैसा बता रहे हैं कि योगी जी ने दिया इसका जवाब। मैंने पूरा जवाब दे हाँ, दिया था इसमें, और बाकी का उन्होंने, क्योंकि विस्तृत और भी हमारी सरकार ने क्या कार्य किया है, उस पे उन्होंने प्रकाश डाल दिया था वहाँ पे। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, किसी की भी सरकार हो और जब सदन या विधान भवन में बातचीत होती है और वो मतलब आप किसी नेता से बातचीत कीजिए, तो उसका प्रोफाइल कभी होता है कि एक नेता एक बहुत बड़ा नेता बन गया, फिर मैगजीन्स और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के प्रोफाइल लिखते हैं, तो वो सब चीज़ें ना बड़े एक मार्कर की तरह गिनी जाती हैं। जैसे मैं कुछ यंग पॉलिटिशियन से यूपी के मिलता हूं, तो बताते हैं कि यार हम मतलब कभी बताते हैं कि यार गलती हो गई, ठीक है, हमको पता है कि अब इसे सुधारना है अपने आप को। जैसे उसमें भी आपको सभापति ने शायद कहा था ना कि पहले निर्माण कार्य होते थे तो मंत्री जाते थे। मैं कभी एक खबर पढ़ रहा था, एनबीटी की थी शायद, कि पहले निर्माण कार्य होते थे तो मंत्री लोग स्थान पे दौरा करने जाते थे। आपको भी जाना चाहिए। पीलीभीत का शायद उन्होंने जिक्र किया था कि अलीगढ़ से पीलीभीत बहुत दूर नहीं है, वहाँ भी जाइए। हुआ था ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा था, और हम लोग जाते भी हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग गए, जब वर्क इन प्रोग्रेस होता है तो हम लोग सब लोग देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनका सवाल ही था कुछ इस तरीके का जो हमारे माननीय सदस्य पूछ रहे थे, तो उनका जवाब उन्होंने देख लिया था कि वहाँ पे जा करके भी देख लेंगे। जौनपुर मेडिकल कॉलेज में भी कुछ दिन पहले काम बंद हो गया था जी। 15-20 दिन पहले। पेमेंट नहीं था, 30 से अधिक भवन बने नहीं हैं। और मैं गया था जौनपुर मेडिकल कॉलेज वहाँ पे घूमने, तो फिर वहाँ पे मैंने कुछ सोर्सेस को अपने कॉल किया, तो मेरे पास कुछ नोट्स वगैरह आए मीटिंग वगैरह के, मेरे पास कुछ मुझे के इनपुट्स मिले थे अपने सोर्सेस से। वहाँ कुछ बात की थी। वो बंद तो बहुत पहले से रहा था, पूरा हुआ था शायद, बजट बढ़ गया था, मतलब पिछली सरकार के समय ना उसका बजट काफ़ी बढ़ गया था। फिर क्या किया गया था, उसमें क्या हुआ था इस सरकार में, मौजूदा सरकार में क्या किया गया, उसको लेकर कदम उठाए गए? बजट का मेरे ख्याल से अब इशू नहीं है वहाँ पे, सारी चीज़ें बजट जो था वो प्रॉपर अलॉट कर दिया गया है, और अब तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। अब तो लगभग उसका कार्य भी पूर्ण हो चुका है, थोड़ा बहुत तो ही। काम बंद हुआ था वो क्यों हुआ था, मतलब बिल नहीं पास हुए थे? हाँ, बीच में कुछ इश्यूज थे, तो उसको रिजॉल्व रिजॉल्व करके, और अब सारे इश्यूज रिजॉल्व ख़त्म कर दिए गए हैं, तो उसका कार्य भी लगभग पूर्ण ही हो गया है। उसका बजट, लेकिन मुझे यहाँ तक पता है कि उसको कंप्लीट करने के लिए उसके बजट में कटौती की गई है, और उसमें 30, मैं 15 दिन की पहले दैनिक भास्कर की खबर पढ़ रहा था 17 दिन पहले की, कि 30 से अधिक भवन अभी तक बने नहीं है वहाँ के। अब जो भी इश्यूज थे उनको, सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया गया, इस तरह की अब कोई प्रॉब्लम मतलब है काम प्रोग्रेस पे नहीं। है। अब काम प्रोग्रेस पे है। चलिए, कैंपेन कैसा चल रहा है? कैंपेन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अतरौली जाते हैं? अतरौली जाते हैं जी। और रहते हैं मूलतः यहीं पे, मतलब जिस घर को राज पैलेस कहा जाता है? जी, यहीं पे रहते हैं। और पहले भी? जी, शुरू से यहीं पे रहते हैं। पहले हम गांव में रहते थे, अब तो लेकिन काफ़ी साल हो गए, अब तो अलीगढ़ में शिफ्ट हो गए। नानी वहीं रहती हैं अभी? दादी। दादी वहीं रहती हैं जी। मढ़ौली में? दादी आती रहती हैं, लेकिन उनका मन गांव में लगता है वहीं पे। हमारे यहाँ पे रहती हैं घर पे आकर के, लेकिन कुछ दिन के बाद में वो बोर हो जाती हैं। वो रहते हैं? उनको मन वहीं गांव में लगता है, गांव वाले घर में। फील्ड में जाते हैं अभी, कैंपेन वगैरह में तो जाते ही होंगे? जी। कौन घर से कौन कौन जाता है? घर से सब लोग जाते हैं। मैं अभी उधर था अतरौली की तरफ, तो मुझे लोगों ने बताया एक जगह बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी और भयानक तेजी से गाना बज रहा था, किसी ढिंचक टाइप का, बहुत मतलब होता है ना वो डीजे हैवी वाला बजता है। तो मैं क्या हुआ भैया, इतना हैवी गाना? मतलब राजू भी आए हुए हैं। मतलब अतरौली से मुश्किल से कितना दूर पहले, 10-15 के 12 किलोमीटर पहले राजू भी आए हुए हैं, मतलब वो भी पहुंचे हुए थे। कौन कौन जाता है साथ में प्रचार में, बताइए, घूमने? मतलब आप साथ में आप किसी के लिए बाबूजी बन रहे हैं कि नहीं, साथ में प्रचार में ले जाना? किसी को घुमा रहे हैं कि नहीं साथ में? नहीं, साथ में नहीं जाते, हम सब लोग फैमिली मेम्बर्स जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और हर जगह हम, ऐसी कोशिश रहती है कि इलेक्शन से पहले कोई भी गांव बचे ना कि जहां पे कोई ना कोई हमारा फैमिली मेम्बर ना पहुंचे। तो पूरा हमारा कोशिश रहती है, हमारी फादर अलग जाते हैं, मदर अलग जाती हैं, और छोटा वाला भाई है,
वो अलग जाता है। हम चारों लोग जाते हैं। और छोटे भाई क्या करते हैं ऐसे मतलब? हाँ, छोटा भाई ही इज़ इनटू बिजनेस, वो हमारे बिजनेस वगैरह देखते हैं। बट अभी इलेक्शन है तो सब लोग फुल्ली डेडिकेटेड होकर के सब इलेक्शन में पूरा सपोर्ट करते हैं। तो हम सब लोग जाते हैं, अलग अलग जाते हैं, टीम्स वाइज सब लोगों को पूरा रूट दे दिया जाता है कि आपको इन गाँव में जाके कवर करना है। और कहीं पे अगर ज़रूरत होती है तो हम सब लोग, दोनों लोग साथ में भी जाते हैं। घर में डरते किससे हैं आप? अरे सब कोई डरता है अपने घर में किसी न किसी से। घर में जैसा सबके यहाँ पे होता है वैसे ही हमारे यहाँ पर है। पापा से? फादर होते हैं सबके यहाँ पे सेम होता है। चलिए, तो ये बातचीत थी संदीप जी के साथ। संदीप जी भाजपा के विधायक हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी से अतरौली विधानसभा से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के लिए शुभकामनाएं आपको संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप ललन टॉप यूपी पे ये बातचीत देख रहे थे। अपने ख्याल, अपने सवाल, अपने कंसर्न्स हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। हम उन्हें देखेंगे, उन पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।